आज की हमारी कहानी है मिली टू। 7 साल बाद दिल्ली के एक बड़े और देश के प्रसिद्ध अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक सीनियर सर्जन डॉक्टर गोविंद माथुर और एक युवा डॉक्टर मिली ठाकुर के बीच गर्मा गर्म बहस चल रही थी। सर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पेशेंट को मैं बिना सर्जरी के आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से एकदम ठीक कर दूंगी। तो डॉक्टर मिली, यह पॉसिबल नहीं है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सभी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन ही सजेस्ट किया है। मैं आपके कहने पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे केवल 15 दिन दीजिए। अगर इन 15 दिनों में पेशेंट की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो आप सर्जरी के लिए ले जा सकते हैं। अगर पेशेंट की हालत अभी से अधिक खराब हो गई तो मैं डॉक्टर की अपनी डिग्री जला दूंगी और खुद को एक मर्डर के रूप में देखते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगी। डॉक्टर मिली का यह आत्मविश्वास देख डॉक्टर गोविंद माथुर ने उसकी बात मानते हुए कहा, ओके डॉक्टर मिली, मैं आज ही उस पेशेंट को आपके वार्ड में ट्रांसफ़र करता हूँ। थैंक्स सर, मिली ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। मिली को इस नए पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया अभी घंटे भर भी नहीं हुए थे कि उसके फ़ोन का अलार्म बज उठा और मिली को याद आया कि उसे बच्चों को लेने स्कूल जाना है। उसने अपने जूनियर को कुछ ज़रूरी निर्देश दिए और कार लेकर निकल गई। कार ड्राइव करते हुए आज मिली को 7 साल पहले हुई घटना याद आ रही थी जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया था। आज से 7 साल पहले जब वह अस्पताल के इमरजेंसी में एडमिट हुई थी, वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के कुछ देर बाद ही उसने अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर सुनीता दास ने उसे जब यह खुशखबरी सुनाई तो खुश होने की बजाय वह रो पड़ी और डॉक्टर सुनीता दास का हाथ पकड़कर बोली, डॉक्टर कृपया मेरी हेल्प करें। और फिर उसने डॉक्टर सुनीता दास को अपनी सारी कहानी सुनाई। डॉक्टर सुनीता ने भावुक होकर पूछा, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर प्लीज़ मेरे इलाज को बोल दीजिए कि उनकी बहू और बच्चों को आप बचा नहीं सकी। पर यह तो सरासर झूठ होगा। डॉक्टर प्लीज़, मुझे मालूम है कि वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं एक अपमानित जीवन नहीं जी सकती। अगर उन्होंने बॉडी देखनी चाही तो उन्हें बोलिएगा कि मैं बॉडी केवल अपने पापा को देने को कहा है। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, कहकर डॉक्टर सुनीता दास ने उस दिन मंसूरी में जो बॉडी मौजूद थी वही यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर को दिखा दी थी। फिर सृष्टि ने अपना नाम चेंज कर लिया और मिली हो गई और अपने बाबा की सलाह पर आयुर्वेदिक डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। हालांकि अपने बाबा वैद्य नारायण सिंह परमार के साथ रहते हुए उसे कई आयुर्वेदिक उपचारों का गहराई से पता पहले से ही था। वह कई ऐसी जड़ी बूटियों की भी पहचान कर खोज कर लेती थी जिसे आधुनिक आयुर्वेद पहचान के अभाव में दुर्लभ कहता है। इन्हीं खास गुणों के कारण जब मिली डॉक्टर मिली बन गई तो दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल ने उसे ऑफर लेटर भेजकर अपॉइंटमेंट कर लिया। आपसे कहाँ ड्राइव करते हुए मिली ने एक लंबी सांस खींची और अपने पूरे 7 साल हो गए सृष्टि से मिली बिना हुए हॉस्पिटल में जॉब करते हुए पूरे 2 साल हो गए। बच्चों का स्कूल आ गया था तो मिली कार पार्क कर स्कूल के गेट पर पहुंची। उसे गेट पर ही उसकी सुंदर सी प्यारी बेटी श्रीमा मुस्कुराते हुए खड़ी मिल गई। मिली को देखते ही दौड़कर पास आई और मम्मा बोलकर उससे लिपट गई। मिली ने इधर उधर देखते हुए पूछा, श्री तेरा भाई कहाँ है? मम्मा, दक्ष तो मैम ने रोक रखा है, आने नहीं दे रही। क्यों, क्या हुआ?
क्या उसने कोई शरारत की? श्रीमा की बात सुन मिली काफी टेंशन में आ गई। दक्ष काफी समझदार और गंभीर बच्चा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दक्ष को आखिर मैम ने क्यों रोका। मिली ने बदहवास हो श्रीमा से कहा, चल चल कर देखते हैं कि आखिर दक्ष को क्यों मैम ने रोक रखा है। सारे बच्चे आ गए और एक ही नहीं आया अभी तक। हाँ मॉम, चलो स्कूल के अंदर जाकर। मिली ने देखा तो और भी उलझ गई। दक्ष बीच में चुपचाप सर झुकाए खड़ा था और उसे घेरे कई टीचर खड़े हुए बोल रहे थे।